दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ जेंडर रेशियो थोड़ा हिला हुआ है, यानी कि भारत में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है। और चूंकि भारत में पुरुष प्रधानता भी ज्यादा होने के कारण बहुत सी महिलाएं उस आधुनिकता का हिस्सा नहीं बन पाती हैं, जहाँ डेटिंग जैसी चीजें साधारण हो। इसीलिए महिलाओं की कमी के साथ भारत में डेटिंग ऐप की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आगे चलकर इन दो प्यार के पंछियों को मिलाने वाली डेटिंग ऐप का असर पूरी जनरेशन पर पड़ेगा। और शायद अब इस बात को भी दरकिनार कर दिया गया है कि आने वाले समय में लोग इन डेटिंग ऐप पे दे दे प्यार दे की जगह दे दे पैसा दे जैसी फ्रॉड हरकतें भी करने लगेंगे। इसीलिए आपको डेटिंग ऐप की सच्चाइयों से रूबरू करवाने और उनकी असली हकीकत को धूल चटाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिससे अगर आपके भीतर के तथाकथित उभरते हुए डेटिंग स्टार को ठेस पहुंचती है तो माफ कीजिएगा, लेकिन सच जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। टिंडर, बम्बल, ओके क्यूपिड, हैपन, हिंज, ट्रूली, मैडली और न जाने कितने कौन कौन से प्यार में आपको पागल बना देने वाले का दावा करने वाले ऐप आज मार्केट में अपनी अपनी नई और यूनिक स्ट्रेटजीज के साथ देखते हुए मिल जाएंगी। लेकिन इन ऐप के बारे में आपको बता दें कि हर ऐप का बिजनेस मॉडल लगभग एक जैसा ही है, पैसे कमाने का तरीका भी बिल्कुल एक ही है। बस जो अलगाव है वो ये है कि हर ऐप में अपना एक नया फीचर होता है, जिससे अगर हम दो सबसे फेमस ऐप की बात करें तो उसमें भारत के डेटिंग ऐप के पिता टिंडर जी और नए रंग रूट बम्बल को लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भारत के लोग ज्यादा जो डेटिंग साइट्स पर उपलब्ध हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो ऐप पर पाए जाते हैं। अब समझिएगा कि टिंडर ने अपना वही बेसिक आइडिया मार्केट में उतार दिया कि आप इस ऐप पर आइए जिस पर पहले से बहुत से लड़के और लड़कियां होंगे। आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, कुछ सबसे रंगीन फोटो डालिए जिसमें आप या तो रणबीर कपूर या रणवीर सिंह या अल्लू अर्जुन की तरह दिखने चाहिए अगर आप लड़के हैं, तो बाकी अगर आप लड़की हैं तो आप अपनी एक सिंपल सी सेल्फी डालकर भी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि इंडिया में आज भी डेटिंग ऐप पर ज्यादातर लड़के ही हैं जो हर दिखने वाली लड़की को स्वाइप कर देता है, ये सोचकर कि ऑप्शन ही क्या है। फिर फोटो डालने के बाद आपको अपनी पसंद बतानी है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या हॉबी है। इसके बाद आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से लड़कियां या लड़के दिखाई देने लगेंगे जो आपकी तय की गई दूरी के दायरे के होंगे। अब आपको जो अच्छा लगे उस पर राइट स्वाइप कर लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो लेफ्ट स्वाइप, जिसमें ये कहा जाता है कि डेटिंग ऐप पर लड़कियों की उंगलियां लेफ्ट की तरफ ही होती हैं और लड़कों की राइट की तरफ। मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपने जिसको राइट स्वाइप किया तो उसकी प्रोफाइल में आप दिखाई देने लग जाते हैं। अगर आपने भी इसे राइट स्वाइप कर दिया तो बस इसे मैच कहिए और आप दोनों के लिए एक चैट बॉक्स क्रिएट हो जाएगी जहाँ बात कर सकते हो। उसके बाद का आप जानो। खैर, ये तो प्रोसेस हो गया टिंडर का। अब बम्बल ऐप भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें अंतर ये है कि आपको मैच भी मिल गया तो अगर आप लड़के हैं तो आप पहले मैसेज नहीं कर पाएंगे। इस ऐप की जो यूनिक बात है वो ये है कि ये काफी ज्यादा वुमेन सेंट्रिक है, इसीलिए मैच के बाद लड़की के पास 24 घंटे का टाइम होता है कि वो आपको मैसेज करे, उसी के बाद आप उससे बात कर सकते हैं। अगर वो इन 24 घंटों में भी आपको मैच के बाद मैसेज नहीं करती है तो वो मैच अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया के दो सबसे टॉप डेटिंग ऐप कैसे काम करते हैं, और इसी तरह बाकी के ऐप भी अपने में कुछ कुछ बदलाव करके खुद को प्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन डेटिंग ऐप। अब आइए आपको ये बताते हैं कि इन ऐप्स का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही समझिए कि ये ऐप एक तरह से भारत में एक ऐसी फेक जनरेशन को क्रिएट कर रहा है जिसकी लगभग हर बात ही इस ऐप पर झूठ होती है। जैसे इस ऐप पर लड़कियां अपनी उम्र को कम करके बताती हैं, लड़के अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को छुपाते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं जो असल में वो होते ही नहीं है, जिस कारण उनकी लड़कियों के सामने एक इमेज बिल्ड हो। यानी कि ऐप एक तरह से उस मानसिकता को बढ़ावा देती है जहाँ लड़कियों को रिच यानी अमीर लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को अपने से कम उम्र की लड़कियां पसंद आएंगी। ये तो हो गया एक इम्पैक्ट। लेकिन अब अगर आप बतौर साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो ये ऐप कैसे सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन ऐप्स पर अक्सर ये देखा गया है कि लड़के अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के बाद भी लड़कियों से टेंशन नहीं पा पाते हैं, या अगर कोई लड़की उनके लिए राइट स्वाइप करती भी है तो वो उस लड़के के एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती है, तो लड़के के मन में अपने आप को लेकर एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि शायद वो इतना अच्छा नहीं है, जिसके बाद उसके दिमाग में ऐसी चीजें घर कर जाती हैं और वो अपनी इस हीन भावना के कारण खुद को सोसाइटी में ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। अब अगर इन ऐप के फिजिकल नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इन ऐप में आजकल ज्यादातर लोग इसीलिए हैं ताकि उस ऐप पर नए आए हुए लोगों को ठग सकें। जैसे अगर कोई शादीशुदा है और फिर भी वो डेटिंग ऐप पर है और उसकी शादी के बाद उसके पार्टनर को पता चल जाए तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है या लगता है। इसके अलावा जो फ्रॉड देखने को मिलता है वहीं इस ऐप की सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे गौर से सुनिएगा। आजकल इन ऐप्स पर कई ग्रुप के द्वारा लड़कियों की प्रोफाइल बनाई जाती है
और बाद में जब कोई इंसान उससे मैच में आ जाता है तो उसे ये कहकर ऑफर दिया जाता है कि वो चाहे तो पैसे देकर उस लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकता है। इसमें ग्रुप ही नहीं बल्कि इंडिविजुअली भी लड़कियां इस तरह के सेक्स रैकेट का हिस्सा बनती हैं। जो लड़के इस ऐप पर बिल्कुल नए होते हैं उन्हें अक्सर इन लड़कियों का मैच मिल जाता है जो आगे चलकर पैसों की मांग करने लगती हैं। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी से लेकर इन ऐप के पास अलग से कोई पॉलिसी नहीं होने के कारण अक्सर ऐसे लोग भी इस ऐप पर आकर परेशान होते हैं। और जो ये ऐप इस समय मार्केट में ये कहकर चल रहे हैं कि वो गे या होमोसेक्सुअल लोगों के लिए हैं, उन पर ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि उन्हें जो मैच आते हैं उनमें से कुछ होमोसेक्सुअल्स होते भी नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे लोगों की प्राइवेसी का पहले तो हिस्सा बनते हैं, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर वो उन्हें पैसे नहीं देते हैं तो वो सब कुछ बता देंगे कि विक्टिम गे है, जो कि शायद सोसाइटी में एक्सेप्ट ना किया जाए। इसी डर से विक्टिम अक्सर उनकी इस साजिश का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस डेटिंग ऐप ने इस समय इंसान को और मशीन बनाने का हर संभव प्रयास किया है, जहां लोग अब प्रेम ढूंढने के लिए भी बहुत प्रयास करने के बजाय ऐप की मदद लेने लगे। संभव है कि ऐप कुछ लोगों के लिए बहुत सही भी रहा हो, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, खासकर इंडियन सोसाइटी में। इसीलिए अगर आप आज इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत संभल कर करें, वरना ये आपको मेंटली, फाइनेंशियली दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप डेटिंग ऐप को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।